ये आदमी अपनी पुश्तैनी तलवार को एक सस्ती और बेकार अंगूठी के बदले में दे देता है। जैसे ही उसके पिता को यह बात पता चलती है, वह गुस्से से फट पड़ते हैं। वह दौड़कर आते हैं और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं। लेकिन वांग शेंग कुछ ऐसा जानता है जो कोई और नहीं जानता। उसे पता है कि यह अंगूठी एक असली खजाना है, क्योंकि ठीक कल ही उसने इस अंगूठी के मालिक को सीधे एक दीवार के आर पार जाते देखा था। इतना ही नहीं, हाथ की एक साधारण सी लहर के साथ ही वह बूढ़ा आदमी अनगिनत पत्तों को उड़ाकर तुरंत वांग शेंग के चारों ओर घेर लेता है। ऐसी शक्तिशाली जादुई शक्ति देखकर जो पहले से ही साधना की पूजा करता था, वांग शेंग पूरी तरह उस पर विश्वास कर लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपने हाथ की तलवार उस अंगूठी के बदले में दे देता है। यह साबित करने के लिए कि अंगूठी में सच में जादू है, वांग शेंग बूढ़े आदमी की नकल करते हुए हाथों से मुद्राएं बनाता है। फिर सबके सामने वह दीवार के आर पार जाने की तकनीक दिखाने की तैयारी करता है, लेकिन अगले ही पल वह सीधा दीवार से जा टकराता है। यह दृश्य देखकर भीड़ पूरी तरह हैरान रह जाती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन वांग शेंग मानने से इनकार कर देता है और फिर से कोशिश करता है। यह देखकर उसके पिता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वह वहीं ऐलान कर देते हैं कि अगर तलवार वापस नहीं लाई गई तो वांग शेंग को कभी घर लौटने की इजाजत नहीं मिलेगी। कोई और रास्ता न देखकर वांग शेंग उस बूढ़े आदमी से दोबारा सामना करने चला जाता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो बूढ़ा आदमी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका होता है। वहीं खड़ा पूरी तरह खोया हुआ वांग शेंग गलती से एक जर्जर मंदिर के भीतर गहराई में छिपा एक दरवाजा खोज लेता है। जिज्ञासावश वह उसमें कदम रख देता है। उसके आश्चर्य के लिए वह सीधे अमर संप्रदाय में जा पहुंचता है। अमर संप्रदाय में प्रवेश करना वांग शेंग का जीवन भर का सपना था, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है और पूरी शक्ति से ऊपर चढ़ता जाता है। अंत में वह पर्वत की चोटी पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, एक ताओ साधक उसे घुसपैठिया समझ लेता है और तुरंत उसे गिरफ्तार करवा देता है। फिर वे उसे बाहर फेंकने की तैयारी करते हैं, लेकिन ठीक उसी क्षण जब वांग शेंग को बाहर निकाला जाता है, उसके हाथ की अंगूठी गलती से जमीन पर गिर जाती है। एक बुजुर्ग आगे बढ़ता है और उसे उठा लेता है। सिर्फ एक नजर में वह पहचान लेता है कि यह अमर पर्वत की एक नियम अंगूठी है। वह तुरंत वांग शेंग से पूछताछ शुरू कर देता है। वांग शेंग जल्दबाजी में बताता है कि यह उसे सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़े आदमी ने दी थी। जैसे ही ये शब्द बोले जाते हैं, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अमर संप्रदाय का संस्थापक था। और संस्थापक द्वारा वांग शेंग को चुनने का कारण यह था कि अमर पर्वत पर एक भयानक आपदा आने वाली थी। वांग शेंग वही चुना हुआ व्यक्ति है जिसे संस्थापक यहाँ लाया है। यह देखकर कि यह संस्थापक की इच्छा थी, संप्रदाय प्रमुख तुरंत वांग शेंग को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। वह यहाँ तक तय कर लेते हैं कि उसे स्वयं प्रशिक्षण देंगे, अमर संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली तकनीक। लेकिन यह निर्णय तुरंत ही संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य में जलन पैदा कर देता है।